या तो मुख्यमंत्री जी जीवन कुंडू को न्याय दे दो, नहीं तो 27 तारीख को सेशन है यहाँ का, विधानसभा में मुख्यमंत्री के मुंह से चूं तब निकलने देंगे जब जीवन कुंडू को न्याय मिलेगा। ये वायदा आपके बीच में करने जा रहे हैं। और उकलाना के विधायक भाई नरेश सेलवाल जी के साथ भाई जीवन कुंडू के परिवार को, जो लोग जीवन कुंडू के लिए न्याय की अपील कर रहे हैं, जिनके दिल में जीवन कुंडू भाई के लिए दर्द है, उन सबको अपना समर्थन देने आया हूं। और मेरे से पहले काफी वक्ताओं ने एक बात कही कि अपने आप में पहला मामला होगा कि 14 दिन तक लाश सड़क के ऊपर है, न्याय की उम्मीद में कि हत्यारों को पकड़ा जाएगा, जेल की सलाखों के पीछे किया जाएगा, जीवन कुंडू को और जीवन कुंडू के परिवार को न्याय मिलेगा। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, सरकारों के निर्णय कई बार जनता के खिलाफ आ जाते हैं, लेकिन आज इस सरकार का एक रूप वो भी देखा जो केवल जीवन कुंडू को न्याय देने की बात तक नहीं, बल्कि इंसानियत तक भी होना चाहिए। 14 दिन तक जीवन कुंडू की जो लाश है वो सड़क के ऊपर रखी है। मुख्यमंत्री जश्न मना रहे हैं, आजादी का जश्न मना रहे हैं। अरे ये कैसी आजादी की, 80 साल की आजादी का आप जश्न मनाने लग रहे हो? आप अंदर भाषण दे रहे हो, लड्डू खा रहे हो, और बाहर सड़क पे एक भाई की लाश ली थी, लोग लाठियां खाने का काम कर रहे हैं। मैं नायब सैनी जी से एक बात पूछना चाहता हूं। इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि एक ऐसा मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला है जो 24 घंटे में से 18 घंटे पंजाब में काम करने का काम करता है, पंजाब में रहता है, बड़े लच्छेदार भाषण देता है। हर रोज एक बयान मुख्यमंत्री का पंजाब से आ जाता है, बोला पंजाब को अपराध मुक्त कर देंगे, पंजाब में अपराध और नशा खत्म कर देंगे। और नायब सैनी जी को पता नहीं है कोई बताता है या नहीं बताता। नायब सैनी की जब हमने विधानसभा में इस सरकार से जवाब मांगा कि हरियाणा प्रदेश में कितना क्राइम है, इसी भारतीय जनता पार्टी की रिकॉर्ड है कि हरियाणा में हर रोज 6 से ज्यादा हत्याएं जीवन कुंडू जैसे भाइयों की हो रही है। 50 से ज्यादा अपहरण हो रहे हैं, सैकड़ों फिरौतियां प्रतिदिन मांगी जा रही हैं। और नायब सैनी जी जाके पंजाब में कहते हैं जैसे हरियाणा को अपराध मुक्त कर दिया वैसे पंजाब को अपराध मुक्त कर देंगे। शुरू में बड़ी हंसी आया कभी मुख्यमंत्री जी को, मेरा चूड़ी टैग कर दूंगा। इस सरकार ने और इस मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री की ऐसी चूड़ी टैग कर दी, जो काम नायब सैनी का उसको उल्टा है सरकार का है। यू पहला मुख्यमंत्री होगा जो सुबह बयान देता है, सरकार उल्टा उसके खिलाफ काम करती है। क्या कसूर था कल लोगों का? अभी कुछ लोग कह रहे थे बेटा भाई राजनीतिक लोगों को भी आगे आना चाहिए। मैं और नरेश सेलवाल जी कल जब लाठीचार्ज का पता चला, हम दोनों अपने घर से निकले। नरेश सेलवाल जी के साथ भी धक्का मुक्की हुई। मेरे परिवार में एक गांव में जवान डेथ होगी, मुझे वापिस मुड़ना पड़ा, हंसी से दाह संस्कार पे जाना पड़ा। नरेश सेलवाल जी यहाँ बैठे हैं, विधायक हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलने गए, जवाब मांगने गए कि आप आजादी का जश्न मना रहे हो, आजादी का जश्न मनाओ, ठीक है, हमें बड़ी कुर्बानियां देकर के आजादी मिली है, लेकिन कम से कम ये तो बताओ ये कैसे आजादी है कि 14 दिन से एक लाश अग्नि का आग का इंतजार कर रही है। हैरानी है।
इस देश और दुनिया के इतिहास में पहली सरकार होगी। गिरफ्तार तो करना चाहिए जीवन कुंडू के हत्यारों को, और गिरफ्तार उसके बाप को किया जा रहा है, उसके पिता को, उसके काकेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर सरकार की सह ना हो, अगर सरकार की सह ना हो इस हत्यारे के ऊपर, तो मैं लिख के देता हूं 1 घंटे में पुलिस इसको गिरफ्तार करने। नायब सैनी इसको बचाने का काम कर रहे हैं, ये सरकार इसको बचाने का काम कर रही सरकारें को। नुका करते पहले पुलिस तो भाई मंदिर का आके तो चप्पल भी कोई उठा देगा, पुलिस की चाल है तो कहां है आज वो पुलिस? पुलिस का काम न्याय देना है। पहले का समय हमने देखा है पुलिस का काम न्याय देना होता है, और आज पुलिस जो काम पुलिस को करना चाहिए, कड़ी प्रशासन को करनी चाहिए। कल जब सैकड़ों लोग मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते थे, मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते थे कि 14 दिन से जीवन कुंडू का दाह संस्कार नहीं किया है, अब तक हत्यारा खुला घूम रहा है, किसी ऐसी कमरे में बैठ करके आराम से अपना दिन काट रहा है, और यहां लोग सड़कों पे उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। नायब सैनी जी को अगर इंसानियत नायब सैनी जी में होती, अगर इंसानियत थोड़ी सी भी नायब सैनी में होती, तो उन लोगों से कल मिलते, उन लोगों को आश्वासन देते और बताते कि मैं जब चंडीगढ़ पहुंचूंगा, मेरे चंडीगढ़ पहुंचने से पहले पहले नायब सैनी का मुख्य जो हत्यारा है उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह नायब सैनी को कहना चाहिए था। लेकिन नायब सैनी को पुलिस को आदेश देते हैं कि इनके ऊपर लाठियां मारने का काम करो, इनके ऊपर पत्थर बरसाने का काम करो। ये हमने पहली पुलिस देखी है। पहले तो प्रदर्शनकारी पत्थर मारा करते, जम्मू कश्मीर में सुना करते बिना फौज के ऊपर पत्थर मार दिए, बिना वो तो भाई देशद्रोही है। आज की पुलिस को क्या नाम दोगे? क्या नाम दोगे आज की पुलिस को, जो ट्रक भर भर के पत्थर इकट्ठे करती है और लोगों के ऊपर बरसाने का काम करती है? मैं नायब सैनी जी से इस मंच के माध्यम से केवल एक बात कहूंगा, नायब सैनी जी, अगर थोड़ी सी भी इंसानियत बची है और अगर आप डम्मी सीएम नहीं हो, आप केवल एक पुतला कुर्सी पे नहीं बैठाए गए हो, तो आज शाम से पहले जीवन कुंडू के हत्यारे को गिरफ्तार करवाने का काम करो नायब सैनी। तब हम कह सकते हैं कि नायब सैनी चूड़ी टाइट करना जा रहा है। नहीं तो नायब सैनी की चूड़ी टाइट ऐसी कर रखी सरकार ने, नायब सैनी बता नहीं सकता। केवल इतना मैं आपको अपनी ओर से, मेरी विधानसभा की ओर से केवल एक बात कहूंगा, जब जब बीजेपी ने जुल्म की इंतहा को पार किया है, पता नहीं आज याद भी नहीं है कितने आंदोलन हो गए होंगे, हर आंदोलन में आपके बीच, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके हर लड़ाई में आपके साथ रहे हैं। आज फिर एक बार जीवन कुंडू के परिवार को, इस सारी सरदारी को विश्वास दिलाने का काम करते हैं। आपकी हर लड़ाई में, आपके हर संघर्ष में आपके बीच खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं, आपसे आगे होकर आपकी इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। हाँ, कई बार राजनीतिक व्यक्ति हमारे जैसा इसलिए पीछे रहते हैं कि सरकार फिर आरोप लगा देती है, तो कांग्रेसियों का धरना, ये तो फलानों का धरना। इसलिए केवल इस सरकार को, इस प्रशासन को एक बात कहूंगा, ये लाश जीवन कुंडू की नहीं है, ये लाश इस नायब सैनी की सरकार की लाश है, ये इस प्रशासन की लाश है, ये इस बीजेपी सरकार के सिस्टम की लाश है, जिसे 14 दिन तक न्याय नहीं मिल रहा। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, और उस अमृत महोत्सव में 14 दिन एक निर्दोष बेटे का, एक भाई का दाह संस्कार नहीं किया जा रहा है। ये अमृत महोत्सव है। यही बात आपके बीच में कहने खड़ा हुआ था, अपना समर्थन देने खड़ा हुआ था। और अभी विधानसभा की बात थी, अभी एक भाई कह रहे थे कि भाई नायब सैनी जी को के पास जाते हो ना, तो नायब सैनी तो रचाया करते भाई। और एक बात और है, सुन लो भाई, मेरा वादा है, मेरा बड़ा भाई बैठा है नरेश सेलवाल, उसी के हल्के का भाई जीवन कुंडू वोटर था, नरेश भाई के हल्के का वोटर है। हमने पहले भी कहा था
चन्नत गांव के मामले में भी कहा था, सरकार आप अपना एमएलए बढ़ाओ हो तो भेड़ बकरी चरा खाता एमएलए एमपी नहीं बनाते। सीएम बनाते हो तो कोई डांगर चरा खाता सीएम नहीं बनाते, कानून बनाने के लिए बनाते हो। और नरेश सेलवाल जी ने पहले भी आपको भरोसा दिलाया है, आज उस भाई के साथ एक भरोसा मैं भी दिलाता हूं, या तो मुख्यमंत्री जी जीवन कुंडू को न्याय दे दो, नहीं तो 27 तारीख को सेशन है यहाँ का, विधानसभा में मुख्यमंत्री के मुंह से चूं तब निकलने देंगे जब जीवन कुंडू को न्याय मिलेगा। ये वायदा आपके बीच में करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जब बोलेगा जब जीवन कुंडू को न्याय मिलेगा, ये वादा मैं और नरेश सेलवाल आपके साथ कर रहे हैं। हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के विश्वास से बात आपको कहने आए हैं कि जीवन कुंडू को न्याय मिलेगा तो नायब सैनिक विधानसभा में बोलेगा, नहीं तो नायब सैनिक को बोलने नहीं देंगे। ये वादा आपसे करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।